ओम शांति। आज 7 जुलाई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 11 नवंबर 2000 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा कौन से बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, भले दुनिया की आत्माएं समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं अवतरित हुई है, आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हो और आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व की जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसीलिए सतयुग में आपको पवित्र शरीर भी प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। तो ऐसे अपने को होलीएस्ट बाबा कहे समझते हो। फिर बाबा कहे, आप जैसे हाईएस्ट भी कोई नहीं, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे से ऊंची आत्माएं बन गई, साधारणता समाप्त हुई और श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई, तो हाईएस्ट भी है। फिर बाबा कहे लकीएस्ट भी हो, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है, वो भी 21 जन्म की गारंटी दी है, जो कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी जीवन होगा। जीवन में क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तो तीनों ही आप सबको वर्षे के रूप में प्राप्त हो गया। और फिर बाबा कहे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो। ब्राह्मण तो है ही रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। जो भी कार्य करते हैं बाबा की याद में करते हैं, तो हर कदम में पदम समाया हुआ है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हैं। तो आज बाप दादा हरेक के मस्तक पर ये भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। फिर बाबा कहे, बाबा की एक ही आश है। कौन सी आश है? कि अब बच्चे श्रेष्ठ समय को समीप ले आए। ये बाबा की आश है, जो बाबा रिवाइज करा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बाबा कहते हैं, कैसे श्रेष्ठ समय को समीप कब तक लाएंगे? ये भी फाइनल करो, डेट फाइनल करो। क्योंकि बाप दादा जब अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो आत्माओं की जो स्थिति है, देख देख करके, सुन सुन करके बाबा को रहम आता है कि भले दुनिया की आत्माएं क्षणिक मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ साथ मूंझे हुए भी बहुत है। इसलिए बाबा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, कब अपने मास्टर दातापन के पाठ को तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो, तो विश्व की आत्माओं के पर रहम तो करो। बाप दादा ये सेरेमनी देखना चाहते हैं। कौन सी सेरेमनी? कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब बाबा कहे हर एक के अंदर ये झंडा लहराएगा, तब विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। जैसे शिवरात्रि पर झंडा लहराते हैं, तो बाबा कहे अब बाबा ये गीत सुनना चाहते हैं। एक गीत है, शिव शक्तियां आ गई। तो बाबा कहे अब विश्व की आत्मा ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां और पांडव प्रत्यक्ष हो गए। बस बाप दादा की यही श्रेष्ठ आश है कि हर एक के मुख से निकले, आ गए, आ गए, आ गए। तो ये हो सकता है? पूछते बाबा। जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं,
तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो दादी ने कहा सभी संपन्न नहीं बने हैं ना। तो बाबा कहे क्यों नहीं बने हो, डेट बताओ ना। तो दादियों ने कहा बाबा ही डेट बताए। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनो कि बाप दादा की आश यही है, श्रेष्ठ भावना यही है कि कम से कम 6 मास में, मई के एंड तक, नवंबर में मुरली चली है तो मई के एंड तक, मई में मैं खत्म होना चाहिए। बाप दादा 6 मास का मार्जिन देते हैं कि बाप दादा अभी ये देखना चाहते हैं कि हर बच्चे अपने संगम योगी जीवन मुक्त स्टेज में आए। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना, यह है संगम योगी जीवन मुक्त स्टेज। फिर ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया, ये बहुत बड़ी बात आ गई इसलिए नहीं बन सका। बाबा कहे चाहे कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे, लेकिन बाबा कहे कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। ये रिजल्ट बाबा देखना चाहते हैं, 100% नहीं कहते हैं। बाबा कहे 6 मास में 75% मुक्त हो जाओ, फिर बाकी के 25% के लिए आगे टाइम देंगे रिजल्ट देखने के बाद। तो बाबा कहे लेकिन ध्यान रखना, अटेंशन रखना, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, तो विघ्न भी आएंगे, परिस्थिति भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे और साधन के प्रभाव से मुक्त भी रहना है। फिर ये नहीं कहना कि मरना पड़ेगा। बाबा कहे मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं है, ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में भी मजा है। लेकिन बाबा कहे किसी को नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर, दूसरा करे या न करे, करेंगे तो सभी। अगर नहीं भी कर सके, कोई कमजोरी आ गई या कमजोर है, उसको शुभ भावना का बल देना, उसकी कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाबा का वरदान भी है कि हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। लेकिन बाबा कहे निस्वार्थ पुरुषार्थ, कोई स्वार्थ के आधार पर नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे वो ब्रह्मा बाप समान। जब दुनिया के अंदर चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने आप को मुक्त करने का अटेंशन रखो, अभी समय को समीप लाओ। आपकी संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। ये बाबा की आश है कि आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को भी समीप ले आएंगे। तो इसलिए बाबा कहे हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर दो और अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ, तो सहज ही ये संपूर्णता की, संपन्नता की स्थिति समीप आएगी और वही श्रेष्ठ समय को भी समीप लाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही है। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। कितनी ऊंची बात बाबा ने कही कि आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं
प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसीलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। होलीएस्ट आत्माओं की विशेषता बाबा ने बताई कि इस समय होलीएस्ट हो, स्वयं तो पावन बनते हो, प्रकृति को भी पावन बनाते हो, जड़ चैतन्य सब चीजों को विश्व के अंदर पावन कर देते हो। इसलिए बाबा कहे आपको प्रकृति द्वारा पावन शरीर भी प्राप्त होता है। ऐसे होलीएस्ट हो। होलीएस्ट हो, पूछते बाबा। अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। फिर दूसरा नंबर था हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गई। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। बाबा कहे साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से, तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। साधारणता से श्रेष्ठता, हाईएस्ट हो गए। फिर तीसरा है लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? भाग्य विधाता ने भाग्य की लकीर तो खींची और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। तो होलीएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है और लकीएस्ट भी है। गारंटी है ना 21 जन्मों की, सभी ने गारंटी ली है। पीछे वालों को गारंटी मिली है, सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? है ही बच्चे। बाबा कहे बच्चे बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता है, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर चौथा, रिचेस्ट भी हो। तो होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। मैं ब्राह्मण आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है।
क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है, हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो, अर्थात कितने कदम जमा हुए, है ना? तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो। हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, ये याद रहना ही भाग्य है। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, ये याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। चारों ही हो गए, होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और रिचेस्ट। हर कदम में पदम, तो कितने पदम होते होंगे। तो इसीलिए बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं, ये बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? तो सभी ने कहा बच्चे। बाप खुश नहीं होता है। बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये प्रभु मिलन, ये परमात्मा प्यार, ये परमात्मा वर्षा, ये परमात्मा प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे हैं बाबा पूछते, ऐसे है। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात रिवाइज करा रहे हैं? बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। बाबा कहे अभी श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन? आप हो या और कोई है? पूछते बाबा, कौन ये श्रेष्ठ समय को समीप लाएगा? आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है। बाबा कहे वो तो समझ ही गए होंगे, दूसरी बात उससे कनेक्टेड क्या होगी। वह तो समझ गए हो, तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? कब तक लाएंगे ये श्रेष्ठ सुहावने समय को समीप? तो अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो ये डेट तो फिक्स कर ली। तो उस समय को समीप लाने वाली आत्माएं, कितना प्यार से बाबा कहते, उस समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वह नजर आती है? पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आए। इतनी प्रैक्टिकल। बाबा कहे आप उस डेट को विजुअलाइज करो, और जितना आपके विजुअलाइजेशन में पावर होगी उतना फिर वो प्रैक्टिकल विश्व पर आएगी। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है, दुनिया की आत्माएं मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी है। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे?
पूछते हैं बाप दादा। भगवान पूछ रहे कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखने चाहते हैं। बाप दादा यह एक सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। बाप दादा ये सेरेमनी देखना चाहते हैं, ऐसा उत्सव देखना चाहते हैं, ऐसा पूरा दृश्य देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। क्योंकि जब हर एक के दिल पर संपूर्णता और संपन्नता का झंडा हो लहराया हुआ होगा, तभी तो श्रेष्ठ समय समीप आएगा। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, ये फ्लैग सेरेमनी मैं देखना चाहता हूं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई। अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। ऐसे विश्व की आत्माएं गीत गाए। खाली शिव शक्तियां आ गई नहीं, लेकिन शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। ऐसे संपन्नता संपूर्णता का झंडा हरेक के दिल पर लहराता हुआ हो। पर्दे में कहां तक रहेंगे? पूछते बाबा, पर्दे में कहां तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो हटाने वाले कौन? ये पर्दा हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? पूछते बाबा कि जब आपको ही हटाना है तो फिर देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही ये श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाए, वाह आ गए आ गए आ गए। हाँ, हरेक विश्व की आत्मा ये गीत गाए। ये बाबा की श्रेष्ठ आशा है हर बच्चे के प्रति, जो गीत गाए, आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, देखो दादियां सभी कहती है हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? जब हो सकता है तो फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अर्थात मुंडी हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि हो सकता है, फिर कारण क्या? तो सब दादियों ने कहा सभी संपन्न नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना, संपन्न कब बनेंगे? तो दादियों ने कहा डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? पूछते बाबा। बाप दादा क्या कहते हैं? अब नहीं तो कभी नहीं। कब नहीं? अब। तो बाप दादा का महामंत्र है, अगर डेट बाबा बताएं तो बाबा का महामंत्र है कब नहीं, अब।
दादी जी कह रही है, बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। प्रकाशमणि दादी ने बाबा से कहा, बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर दादियों ने कहा, आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। बाबा कहे, मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो, बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। कितनी सुंदर रू रिहान बाप दादा की दादियों के साथ। और फिर बाप दादा कहे, डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं, कम से कम 6 मास में। बाबा ने बता दिया 6 मास कब तक पूरा होगा? तो किसी ने कहा मई में। नवंबर में बाबा की मुरली थी, तो मई में 6 मास पूरा होगा। तो बाबा कहे, मई में मैं खत्म। संपूर्णता के लिए मैं मेरापन को खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहे, मई में मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ, अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, वहां तो कोई जीवन बंधन का ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा के सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। हाँ, 6 महीने के अंदर चाहे कोई भी विघ्न आए, परिस्थिति आए, साधन व मैं मेरापन, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं और मेरापन सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता था लेकिन यह विघ्न आ गया। यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना, छोटी बात तो चल जाती है, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे, सामना करेगी। ये भी बाबा वार्निंग दे रहे हैं कि सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाबा पूछते हैं, कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%। पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। बाबा के दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे। अगले सीजन फिर बाबा आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं। हाँ, फिर बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि 6 मास में 75% संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति। 100 नहीं कह रहे हैं,
उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे और 25% के लिए आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं 6 मास में रेडी, एवर रेडी नहीं 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना, अच्छी सीन लग रही है, अच्छा इन एडवांस मुबारक हो। फिर बाबा का ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है, जीवन मुक्त बनना है। ये मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता, ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। जीवन मुक्त होने में बाबा कहे किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आना, तो ये मरना नहीं है, दुख नहीं है, ये सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसलिए ये हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं, गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए ना। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया, डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा करे न करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना, ब्राह्मणों के प्रति रहम भाव रखना, कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। क्या वरदान है? हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, बाबा कहे जब निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं करेंगे, ये हिम्मत का कदम उठाएंगे तो 1000 कदम बाप की मदद का अनुभव करेंगे। निस्वार्थ पुरुषार्थ अंडरलाइन कराया, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओते वह ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, सेकंड में अपने आप को मुक्त करने का अटेंशन। अभी समय को समीप लाओ, आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। इसलिए पहले भी बाबा ने कहा, संपूर्णता संपन्नता का झंडा हरेक के दिल पर लहराना है। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, ये नहीं करना है, ये करना है, बस ऑर्डर करो। अपनी इंद्रियों को भी ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्य मंत्री।
तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में, कि विदेही स्थिति, अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित हो सकते हो 1 सेकंड में। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। अच्छा, 5 मिनट की बाबा ने ये ड्रिल कराई। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर मधुबन में कॉल ऑफ टाइम की रिट्रीट चल रही थी, जिसमें काफी 50 देशों से गेस्ट आए हुए थे। उन मेहमानों को देखते हुए बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारण किए। डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हो ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। बताया गया बाबा को 5 खंडों के हैं, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा, सहज है ना। प्लान बहुत अच्छा बनाया है, इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। हाँ, ये संकल्प अंदर में इमर्ज करो। कोई भी कार्य में आओ, स्थूल कार्य में भी, तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आप ही चलाएगा। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा, माइट आप और माइट बाप की। तो सहज है ना, तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स
स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देंगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूं, या अलौकिक। मैं फलाना हूं, ये लौकिक। तो कौन हो? कितना सरल पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं। तो कौन हूं, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले ना, कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो, तो कोटों में कोई निकले ना, अच्छा है। बाप दादा को ग्रुप पसंद है और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा यह खुश हो रहे हैं, सारे ब्राह्मण खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हो ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो, बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाली वरदानी मूरत भव। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाली वरदानी मूरत भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। बाबा कहे संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूरत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो, अर्थात उसको आने नहीं दो स्वयं के अंदर। परमात्मा अवार्ड अगर प्राप्त करना है तो इतनी समर्थी स्वयं में धारण करनी है, लेकिन वो समर्थी के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को हमें स्वयं से दूर रखना है, अवॉइड करना है। शाह ओम शांति।